एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं आपके जो भी रिलेशनशिप में आप होंगे उसमें करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं टैरो ओरेकल कार्ड से कि बहुत सारी बातें जो आपको क्लियर कर लेनी चाहिए अपने पार्टनर से और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज आई फील लाइक कि आपको ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप में, ज्यादा कुछ आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स, बट यू शुड क्लियर सर्टन थिंग्स विथ योर स्पाउस एंड देन फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए कुछ भी। तो चलो देखते हैं कि इस इंसान की अभी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या चल रही हैं। द हैंगमैन, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस पर्सन इज सेइंग बिकॉज मेरे लाइफ में कोई नहीं है इसलिए वो इंसान मेरा एनिमी है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि बिकॉज जैसे कि होता है ना, रिलेशनशिप खत्म हो गया उसके बाद एक्स पार्टनर से दूसरे का कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको क्या इतना सिंपल सा लॉजिक नहीं पता है कि व्हेन टू पीपल आर इन रिलेशनशिप या कुछ इस तरह का कभी कनेक्शन बना था और किसी कारण से वो खराब होता है तो दोनों एक दूसरे कितने कट्टर दुश्मन बनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, चाहे कितना भी प्रेम मोहब्बत चल रहा हो। सो ये पार्टनर इज सेइंग कि यही ट्रूथ है, इस संसार का अटल सत्य है और ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप फिर ठीक से पता करो, पर आपको ये पता है ऑलरेडी। दे आर सेइंग कि कोई हम अबोध बालक नहीं है हम भी, और ना ही आप कोई अबोध बालक हैं, बालिका है जिसको ये सब नहीं पता है लाइफ के बारे में। आपको भी बहुत कुछ पता है। एग्जैक्टली जिस टोन में हम बात कर रहे हैं उसी टोन में आपका स्पाउस भी बात करता है या ये पर्सन भी बात करते हैं। दे आर नॉट वेरी हम्बल एंड दे आर नॉट वेरी लाइक कि आपको माखन मिश्री लपेट के दे रहे हैं। दे आर समबडी जिस लहजे में आप बोलेंगे उसी लहजे में आपको जवाब मिलेगा। तो दे आर सेइंग कि हम इससे भी कठोर कट्टर बातें कर सकते हैं इफ यू रियली वांट, बट आई वांट। जो भी ब्लंटली मैसेजेस आ रहे हैं छाती मजबूत करके सुन लो क्या मैसेज आ रहा है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको क्योंकि सब कुछ पता रहता है, ऑलरेडी आप सब कुछ सेंस कर पाते हैं, स्टिल आप क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टिल आपको दूसरों से जवाब चाहिए जबकि जवाब सारे आपके पास रहते हैं। सो ये सेइंग, और दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर तुमको हमको जवाब देना पड़े या किसी और को आप पूछे कि मेरे सवालों का जवाब दे, तो क्या वो केपेबल है कि वो दे पाएगा? और अगर वो केपेबल होता तो शायद वो इंसान भी आपके पास नहीं आता, या फिर आप खुद उस इंसान से नहीं पूछते हो। अगर वो केपेबल होता तो आप नहीं पूछते। दिस पर्सन इज सेइंग कि अगर किसी इंसान के पास आपके सवालों के जवाब है तो हम रिटन में लिख कर दे रहे हैं कि तुम जाके उससे नहीं पूछोगे या नहीं पूछोगे कि मेरा जवाब बता दो। आपका एक अलग सा प्राइड है कि हम खुद खोजेंगे, हम आपकी बात नहीं मानने वाले, हम ढूंढेंगे जवाब। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपको खुद कोई गाइड भी करने आता है ना, खुद देवता भी धरती पर आ जाए, भगवान खुद आपको गाइडेंस देने आ जाए, तो आप उनको भी क्रॉस करेंगे, आप उनसे भी सवाल पूछेंगे। आपका ये नेचर है, इसको आप मान लो कि आप भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, आप उनको भी लॉजिक देने के लिए बोलेंगे कि तुम लॉजिकली हमको एक्सप्लेन करो या तुम हमको बता दो कि क्यों हमको मानना चाहिए, तो आप फॉलो करेंगे। सो ये पार्टनर सेइंग कि तुम्हारा यही दिमाग है, इसी तरह का माइंड तुम्हारा चलता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कभी कभी जो है आप दूसरे अप्रोच में जो निकल जाते हैं वो गलत बात है। या तो ये मान के चलो कि तुम सवाल पूछने वाले इंसान हो, तुमको जवाब चाहिए अर्जुन की तरह, नहीं तो तुम एकदम मीराबाई का पथ ले लो, जो तुम कह लो प्रभु साहब सही है। आपके साथ दोनों चलता है, आप सवाल भी पूछ लेते हैं, आप विश्वास भी करना चाहते हैं। तो ये पार्टनर सही कि हमको भी नहीं समझ में आता तुम्हारे साथ डील कैसे किया जाए, आपको एक समर्पित व्यक्ति की तरह देखा जाए या फिर आपको एकदम एलिवेटेड इंसान की तरह देखा जाए, जैसे भी देखा जाए, ये उनका पर्सपेक्टिव है। बट दे जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपको सब कुछ पता रहता है ऑलरेडी, यू नो एवरीथिंग अबाउट रिलेशन। अगर कोई थर्ड पर्सन आता ना आपके पास इस तरह की समस्या लेकर के, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता उसको उस प्रॉब्लम से निकाल देना या उसको एक्सप्लेन करना कुछ भी। आप इतने बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करते हैं, इतने अच्छे से आप उसको बताते हैं उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका, या आप उसको निकाल चुके होते हैं अब तक। लेकिन जस्ट बिकॉज कि इंसान है इस प्रॉब्लम में, आपको उनकी हेल्प नहीं करनी है या फिर आपको उस तरह से सिचुएशन को डील नहीं करना है। तो दे आर सेइंग कि ये ट्रूथ है तुम्हारा कि जस्ट बिकॉज आई एम इन दैट सिचुएशन यू विल नॉट हेल्प मी, या यू आर नॉट जस्ट यू आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग मी। कारण क्या है इसका? द बिगेस्ट रीजन कैन बी कि आपको सिंपली कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आपको इस इंसान के प्रॉब्लम्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि यू डोंट रियली ट्रस्ट देम, एंड चौथी बात यह है कि आपको सच में उस इंसान के मरने या जीने से खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दे आर सेइंग कि हमको भी पता है, अगर आप इस तरीके से इनसे डील करना चाहते हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या फर्क पड़ जाएगा या क्यों है क्या है, बहुत ज्यादा आप सवाल पूछते हैं, तो आपको इसी तरीके से जवाब इस इंसान का मिलेगा। ये मतलब अभी का बात है, इट्स अ करंट फीलिंग। तो दे जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हमको पता है ये बात, डोंट ट्राई टू बी वेरी गुड विथ मी, आई नो कि आपको किसी के जीने मरने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। यू आर अ वेरी, आप ऐसे होंगे नहीं पर आप ऐसे हैं, ये आपका ट्रूथ है कि आप ऐसे हैं। आप इतने ज्यादा चीजों से निकल चुके हैं ना कि आपको किसी के होने या किसी के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान मूव ऑन कर जाए, किसी और के साथ चला जाए, इसकी दूसरे के साथ मैरिज हो जाए,
आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा जैसे ही कि नहीं पड़ेगा तुमको फर्क, हमको पता है। दूसरी बात है कि अगर आप इसके लिए एक्ट नहीं करना चाह रहे हैं या कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, सही कि हमको कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, या फिर हम बहुत ज्यादा कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट सिंपली सेइंग वन थिंग। सो सिंपली दे जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि नहीं, हमको वो बहुत एलिवेटेड सोल नहीं है, हमको आप बहुत बड़ा मत मानो। आपके साथ ये होगा ना कि आप इतने आप इतने अच्छे हो, इतने बहुत सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर, तो वाई शुड यू, मतलब मेरा हेल्प की चाहिए आपको, या वाई शुड आई हेल्प यू एंड वाई शुड आई बी देयर इन योर लाइफ। तो ऐसा ही कि ठीक है, आपके अंदर कुछ इस तरह का ड्रामा है कि आप बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है किसी भी इंसान के अच्छाई बुराई से, जीने या मरने से, यू आर नॉट वेरी कंसर्न। ऐसा ही कि ठीक है, एक काम करते हैं, और ये मैन को लेकर आपका स्पेशली होगा, मेन को लेकर के या फेमिनिन्स को लेकर के या पास की चीज़ों को लेकर के, कि हमको नहीं फर्क पड़ता। दैट्स इट। जैसे ही कि अगर कोई और साधारण सा व्यक्ति आता ना, तो आप जमीन आसमान एक कर दिए होते अब तक इस इंसान को इसके प्रॉब्लम से निकालने में, पर इनके साथ ये नहीं होने वाला है। और ये बहुत स्ट्रेंज इनको लगता है कि क्या क्राइम है मेरा इसमें, मतलब मैंने क्या ऐसा अपराध कर दिया है कि मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति को जो प्रेस्टीज आप दे रहे हैं वो इनको नहीं मिल सकता। जस्ट बिकॉज कि इंसान थोड़ा सा अपने स्तर पर ऊंचा है, या जस्ट बिकॉज कि इंसान थोड़ा डिफरेंट है, आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ठीक है, कोई याचक की तरह ही समझो। कोई मान लो कि वो आपके द्वार पर आया हो और आपसे मदद मांग रहा हो, उस तरह से मान के चलो, लाइक दैट। और उस तरह से आप जैसे अगर डील करते एक साधारण व्यक्ति से, एक साधारण से पर्सन से, तो आप मे बी आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा ना कि आप बड़े लोगों से, या बड़े जो अपने आप को बड़ा बड़ा बनाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा हो, या जो बहुत अपने आप को ये बनते हैं, वो आपको उन लोगों से सख्त नफरत है, घृणा है आपको, मतलब सत्ता से, प्रेस्टीज से, बड़ा ही अपने आप को बहुत बड़ा बनाना, या मेरी बात आप मानो। आप सच में या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, या तो आपके अंदर एक वो होगा कि हम मानेंगे तो भगवान जी की बात मानेंगे, मानेंगे तो हम, जब तक हम खुद नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं मानने वाले, या फिर हम केवल ईश्वर का बात मानते हैं, हम किसी का घंटा हमको फर्क नहीं पड़ता। दिस पर्सन नोज कि आपका एक एटीट्यूड है और वो रहेगा और वो चलेगा, बट इन्होंने बहुत प्रयास किया उसको बदलने का, बट नाउ दे आर सेइंग कि हम नहीं बदल पाएंगे। मान के चल रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि वो है, और ये कोई ट्रॉमा से आया है, कोई पास्ट में कुछ हुआ है। दे आर सेइंग कि आप खुद को अगर लाख बार भी हील कर लेंगे ना, तो भी आप वही रहेंगे जो आप हैं। वाई? दे आर सेइंग अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत शानदार बात है कि आप इस चीज़ से निकले हुए होंगे। बट दे आर सेइंग कि एक टाइम पर ऐसा हो सकता है ना कि कुछ चीज़ों में आपको बहुत तकलीफ हो कि ये ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, या इनके साथ ही कुछ बहुत बुरा होता है, आपको बहुत तकलीफ हो, शायद उस दिन आपका हार्ट पिघल जाए। बट दे आर सेइंग कि उस दिन भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। You simply don't care, and they are saying I am okay with that you don't care. Why this? Why ये why वाला मेरा भी सवाल है। You don't care because you really don't care. To be very honest, you really don't care. Do you know why you don't care? Because ये इंसान अभी जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं उस चीज में आप नहीं है फिलहाल। यू आर समबडी जो बहुत डिफरेंट जोन पे चल रहा है, यू आर समबडी जो बड़े अलग लेवल पे चल रहा है। यू कैन बी वेरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। ऐसा नहीं कि आपको किसी से घृणा है, आपको महसूस नहीं होता है, बट आपका एक अलग जीने का तरीका है। इट कैन बी वेरी आइसोलेटेड, या एकदम त्यागी, या फिर उस तरह का विरक्त, या एकदम आइसोलेटेड पाथ है आपका कि वो स्पेस में कोई एंटर नहीं कर सकता। हम सबके साथ रहेंगे, हमको इमोशंस भी फील होते हैं, हम हैं उतने इमोशनल। आई एम। ऐसा नहीं कि आपको इस इंसान से कोई प्रॉब्लम है, बस ऐसा है कि इस इंसान के पास जो है, जो कुछ भी है, मे बी दिस पर्सन हैज वॉट एवर दिस प्रेस्टीज एंड ऑल, यू हेट दैट। आपको नहीं, आपको उस तरफ जाना ही नहीं है, आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर सिंपली डन विथ इट। तो क्योंकि आपको उस इंसान के चकाचौंध से कोई, दे आर सेइंग कि ऐसा नहीं कि हमको कुछ नहीं पता है। आई नो अबाउट यू, अभी तक तो हम पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि हमको अभी तक तुम्हारे बारे में इतना पता तो चल ही गया है कि चाहे वो आप पे सोना बरस रहा हो, चाहे आपको जो है आपका राज्याभिषेक कर दिया जाए, या फिर आपको कुछ चमका के दे दिया जाए, आप वहां से भागेंगे ही भागेंगे। आप उसको एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं, आप लास्ट मोमेंट पे कुछ तो ऐसा कर देंगे कि आपको सब कुछ छोड़ के भाग जाना पड़े। बिकॉज यू आर अ पर्सन जिसको कोई बांध ही नहीं सकता। चाहे इमोशंस में, इन्होंने इमोशंस में बांधने का प्रयास किया होगा, या किसी और चीज के, या किसी और चीज का उसमें आपको नहीं ट्रैप किया जा सकता। दे आर सेइंग कि हाँ, दैट मच आई हैव अंडरस्टूड कि आपको कोई ट्रैप नहीं कर सकता है, आपको कोई
लालच नहीं दिया जा सकता है। राउंड एंड रिवर्स। सो दे आर सेइंग कि रिलेशनशिप को लेकर के भी जो मेरे दिमाग में डाउट था वो भी एंड हो रहा है कि यू आर अ पर्सन जो ये जिस चीज में आपको जिस बॉक्स में डालना चाह रहे थे, दे आर टेलिंग यू कि वो बॉक्स है ही नहीं, वो बॉक्स आ ही नहीं सकता है, बिकॉज आई थिंक जहां पर ये आपको ले जाना चाहते थे वहां आप ऑलरेडी हो, यू आर ऑलरेडी देयर। सो दे आर सेइंग कि आप यही मान लो कि आई एम अ नॉर्मल, दिस इज अ पर्सन जो आपको सब कुछ प्रदान करना चाहते हैं, पर वो आपके अंदर की उस टेंडेंसी को जानते हैं कि आप सब कुछ पाकर सब कुछ गंवा देंगे, सब कुछ पाके सब कुछ निर्छावर कर देंगे, त्याग देंगे। आप उन लोगों में से आते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब सब कुछ आपको मिलता है तो उसमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है, तब इंसान वहां तक पहुंचता है, ऐसा कुछ कर पाता है अपनी लाइफ में। बट दे नो कि अगर बिफोर टाइम आपको वो सारी चीजें प्रेजेंट कर दी गई तो आप छोड़ देंगे सब कुछ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। और इनको अब ये भी समझ में आ गया है कि अगर आपको बहुत प्रेशराइज किया जाए तो आप सच में सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे, बाहर में जाओ तुम। दैट्स हाउ योर एटीट्यूड इज। इट्स लाइक टाइम टू गो। आपको हमेशा ये लगता रहेगा, वो घर में हो तो आपको लगेगा कि संन्यास ले लें, भाग जाएं, छोड़ दे सब कुछ, नहीं चाहिए ये सब। ये इनको पता होगा आपके अंदर एक टेंडेंसी है, और ये कभी पास्ट लाइफ टाइम से रही होगी कि आपको सब कुछ मिला होगा लाइफ में, मे बी एक बहुत बड़ा पैलेस, एक महल जैसा लाइफ, यू नो, एक लाइफ जो इंसान इमेजिन करता है कि काश मेरा लाइफ ऐसा होता, काश हम किसी प्रिंसेस की तरह जीते, आपको मिला होगा। बट आपके मन में उस समय भी यही होगा कि हमको नहीं रहना, आई डोंट वांट टू बी देयर। सो दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि हमको भी पता है, अगर आपको अपना पता है ना तो हमको भी आपका पता है अच्छे से कि आप क्या हो। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू कीप यू इन दैट। बट आई डोंट फील सो। आप इस बात पर भरोसा करेंगे। टैरो कार्ड्स की तरफ से हम क्या बोल रहे हैं, भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, अगर आप भगवान की बात मानते होंगे बहुत ज्यादा तो ही आपके लिए गाइडेंस बस यही है कि एक टाइम पर आप हर इंसान के इमोशंस को समझते होंगे, एक टाइम पर आप रिलेशनशिप की कदर करते होंगे, इंसान की भावनाओं संवेदनाओं की बहुत कदर है आपके अंदर, ये है आपके अंदर एक क्वालिटी है। तो वो कह रहे हैं कि जब लोगों से बात करो, जब लोगों से डील करो, जब उनकी समस्याओं को सुनो, तो अपने उस पर्सनालिटी को वापस लेकर आओ जहां पर आप किसी की संवेदनाओं को, उसके इमोशंस को, उसकी भावनाओं को 100% उसमें डूब कर समझते हैं। बिकॉज ये काम आप करते हैं और ये कर सकते हैं आप। और आपका जो अपना अप्रोच है ना कि बहुत अलग हटके जीना है, अलग रहना है, उसमें भी आप उसको अपने अंदर के भाव में रखो। उसको कहीं चले जाना है, उसको संन्यास नहीं कहते, उसको विरक्ति नहीं कहते। एक सच्चा इंसान जो है ना, कर्मों के फल का ही त्याग कर सकता है, वो भी नहीं आपसे हो सके या उसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहता है ना कि ज्ञान जो है वो सबसे सर्वोपरि है, तो ज्ञानी ही बनो, ज्ञान को ही रखो अपने पास, अपने ज्ञान के प्रकाश से खुद को प्रकाशित करते रहो। और वो भी नहीं हो सकता आपसे, तो अकेलेपन अपने आप में धारण करो, वो अकेलापन स्वयं में रखो, और जब आप लोगों के बीच रहो तो उनके हिसाब से रहो, अकॉर्डिंग टू देम, मतलब उनके इमोशंस को समझते हुए। भावनाओं का अपमान आपसे नहीं होना चाहिए, गॉड कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कर दिया ना तो आपको जरूर गिल्ट होगा। आप उस तरह के इंसान सच में नहीं है जो किसी को हर्ट कर देंगे और खुशी मनाएंगे, नहीं है ऐसा। लेकिन ये जरूर है आपके अंदर कि आपको कोई फोर्स कर नहीं सकता, आपको कोई लालच नहीं दे सकता, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, आपसे जिद्दी पने से बात नहीं की जा सकती, आपके साथ कोई छल कपट नहीं हो सकता। एकदम सीधा सीधा अप्रोच है आपका। और ना ही आपको कोई बोल सकता है कि एकदम चकाचौंध वाली लाइफ को जियो, आपका जब तक मन नहीं होगा तब तक। सो गॉड इज सेइंग हमको सब पता है, हमको ये भी पता है, उस इंसान को पता होगा कि नहीं वो नहीं पता, बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि पर तुमको ये तो पता है ना कि हमको हर वो इस इंसान से कोई मतलब नहीं होता जो इंसान अपने आप को बहुत भगवान को साधारण लोग अच्छे लगते हैं, साधारण निर्मल मन के इंसान, सिंपल जो लोग रहते हैं उनको वो प्रिय है। सो गॉड कह रहे हैं कि तुम ठीक हो, ये सब कुछ सही है, बट तुम सिंपल लोगों के साथ, सिंपलिसिटी के साथ व्यवहार करो, और तुम खुद को भी इतना सिंपल रखो कि हर कोई इंसान तुमसे बात कर सकता हो, हर कोई इंसान तुमको अप्रोच कर सकता हो, क्योंकि ये उनको अच्छा लगता है। तो उनकी खुशी के लिए, या मान के चलो कि आपकी भक्ति है, आपकी साधना हो, कि आप ऐसे अपने आप को बना के रखिए कि किसी की भावनाओं का आप अपमान ना करें। और अगर किसी की समस्या को सुनकर उसका समाधान आपके पास अपने मुख पर आ जाता है कि इसका ये समाधान होगा, तो उसको संकोच मत करो, उसको बोल डालो। जो भी तुम्हारे पास है, जो भी टैलेंट हो, स्किल हो, उसको ऐसे संसार के सामने प्रेजेंट करिए जैसे समुद्र जो होता है ना, हर चीज को बाहर निकाल देता है। समुद्र कुछ भी नहीं रखता अपने पास, सभी चीजों को वापस रिटर्न कर देता है। उसमें से लक्ष्मी जी भी उन्हीं की है। तो इट्स लाइक कि जो भी है आपके पास, उसको, संसार को या लोगों को या जो भी चीजें हैं, आप उसको स्टार्ट कर दो और देखना, ले जाओ। ज्ञान भी इंसान बहुत रख लेता, दिमाग फट जाता है, ले जाओ। हाँ, लेकिन ज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
कि ज्ञान किसी और का है, चिपका रहे हैं हम अपने ऊपर, और कह रहा है कोई और, अपने ऊपर उसका लेवल लगा लिए कि हमको पता है। अरे आप कह दो कि इंस्पिरेशन कहीं और से ही है, मान के चल लो। और वो भी नहीं कर सकते तो ये मत कह लो कि मेरा अपना कुछ खुमारी है। कुछ लोग ऐसे भी दूसरों का क्रेडिट अपने को ले लेते हैं कि दूसरों का क्रेडिट है, हम ले लेंगे उसको। सो इससे बचने के लिए नहीं कह रहे भगवान। इस एस्पेक्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात मेरे मन में आ गई है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि देखो बेटा, इस तरह के नीच व्यक्ति होते हैं दुनिया में। इस तरह से अगर कोई नीचता पे उतर जाए किसी को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तो उसका क्या उपाय किया जा सकता है। मान लो कोई ऐसा इंसान हो जो हर चीज जो है आपके पीछे पड़ जाओगे, भैया तेरा हर चीज हम ले लेंगे, तो भगवान जी कह रहे हैं कि इसका क्या कर सकते हैं। फिर यही कर सकते हैं कि फिर इनका हर चीज भगवान ले लेंगे कि तुम कौन होते हो दुर्योधन की तरह, हम एकदम सुई के नोक के बराबर भी तुमको नहीं देंगे, जो है सो हमारा है। सो भगवान जी बस यही कह रहे हैं, तो फिर इनका सब कुछ हम छीनने को तैयार हैं, आप चिंता मत करिए। जो आपसे आपका सर्वस्व छीनने को तैयार है उसका सब कुछ हम हरण कर लेंगे, अखिया से हरण कर लेंगे, देख कर ही खत्म कर दिया जाएगा इनको। बिकॉज कहते हैं ना कि भगवान की नजरों में नहीं खटकना चाहिए इंसान को इंसान की नजर में खटकना चाहिए। ईश्वर की नजर में जिस दिन आप खटके उस दिन तो आप गए। सो फोकस्ड इंटेंशन। सो भगवान जी भी आपसे यही कह रहे हैं कि जगत का नियम बहुत बढ़िया है, बहुत क्लियर कट है। जो दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं उसके पीछे हाथ पैर धो के नहा के भगवान पड़ जाते हैं, वो बताता है तुमको। और भगवान जी के पीछे पड़ने से पहले वो कुछ शर्तें होती हैं, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आई थिंक आपके इस इंसान को वो कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं या आप उनको अप्रोच करना चाहते हैं तो कुछ चीजें बहुत लाइन से आपको लिख कर दे देनी चाहिए। जैसे आपका समय महत्वपूर्ण है तो उनका भी समय महत्वपूर्ण है। कोई किसी के समय का दुरुपयोग ना करे, कोई किसी का फायदा ना उठाए, कोई किसी से झूठ ना बोले, कोई किसी को मैनिपुलेट ना करे, अपनी बातों में लेकर के अपना काम ना बनवा ले, कोई किसी का विश्वास खंडित ना करे। विश्वास उधर से टूटेगा तो इधर से भी टूटेगा, ऐसा बात मान के चलो। टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर रखो। तीसरी बात यहाँ पर ये हो सकता है कि आप खुशामदीद नहीं कर सकते, आप उनको माखन नहीं लगा सकते, आप उनको माथा पे नहीं बिठा सकते। आप जो सच है वही बोलने वाले, अगर वो सुन सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर उधर से आप सोचे तो उधर से यही होगा कि हम आपका अपना होगा कि हम जो बोल रहे हैं तो सही और आप बिल्कुल सही भी हो, पर सामने वाले का होगा कि हम क्यों माने तो फिर भोगते हैं। तो आप सिंपल बता दो कि हम मीठा मीठा नहीं बोल सकते, हमको बोलना है सब हम बोलेंगे। अगर वो सच है, आपको बुरा लग रहा है तो आप जानो, आपका काम जानो। तो ये बात साफ साफ बोल दो। और भी कुछ चीजें हैं कि अपना हित करने के लिए दूसरों का हित नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए। अपना ही स्वार्थ देखे जा रहे हैं, अब रिलेशनशिप में है, अपना ही फायदा देख रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो सामने वाला कहाँ जाएगा। दोनों तरफा चलना चाहिए। अगर एक तरफ से भी कुछ भी खराब होगा तो दोनों तरफ से खराब होगा। और टर्म्स जो भी आपका है एकदम क्लियर कट आप प्रेजेंट करिए, जिसमें से 2-3 हम आपको बता चुके हैं। लास्ट के 2-3 चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें आप बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं, बहुत कट्टरता से आप फॉलो करते हैं, उसके विरुद्ध अगर आपके स्पाउस जाएंगे तो आपके क्रोध का और आपके जो भी है उसका सामना करना पड़ेगा, उसमें कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है। सेकेंड चीज ये है कि आपके मामले में वो ना टांग अड़ाएं, उनके मामलों में आप टांग अड़ाएं। अगर कुछ ऐसा है जिसमें आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे उनका गलती हो सकता है या उनको फंस सकता है वो इंसान या उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सिंपल क्लियर कट लैंग्वेज में बोल दो कि अगर आपकी जिंदगी में कोई महत्व हो हमारा तो हम ये बात कह रहे हैं, सुनना हो तो सुन लो, नहीं सुनोगे गड्ढे में गिरोगे, मेरे पास टाइम नहीं होगा, हम जाके आपको बचाएंगे। क्लियर बोल दो एकदम। तो किसी को कोई बचाता नहीं है। अगर आप बोल सकते हैं कोई ऐसी बात जिससे इंसान के साथ अच्छा हो तो अच्छा बात है, मान सके वो इंसान तो और अच्छी बात है, और ना मान सके तो उसके परिणाम के लिए उसको तैयार होना चाहिए। उसका भांडा वो आपके ऊपर नहीं फोड़ सकते। और इसके अलावा कुल मिलाकर इस रिलेशनशिप का जब ये सब क्लियर होगा, और उसके अलावा आई थिंक आप चीटिंग, डिसेप्शन, झूठ, मक्कारी, धोखा, फरेब, पास्ट में कुछ था छुपा के रखे हुए नहीं बताएंगे, ये सब बकवास की चीजें आप एंटरटेन नहीं करते हैं। और आप ये साफ साफ बोल दो, चरित्रहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा मे बी आपको बहुत ऐसे लोग पसंद ही ना हो जो बहुत अपने आप को बूस्ट करते हो, अपने आप हम ये हैं, हम वो हैं, हम बहुत सुपीरियर हैं। तो सारी बातें आप क्लियर कट बोल दो कि हमको बहुत ज्यादा बड़े लोग अच्छे नहीं लगते हैं, बड़ापन हमसे देखा नहीं जाता है किसी का। बहुत सारे लोग ऐसे दूसरों का बड़प्पन नहीं देख पाते, बिकॉज उनको पता है इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, दुनिया का एक ही ठाकुर है, दूसरा कोई ठाकुराई नहीं दिखा सकता अपना। तो आप साफ साफ कह दो कि भैया ऐसा ऐसा है,
और मेरा यही मान्यता है, हम यही मानेंगे। आपको मानना है तो हमारे साथ रहो, नहीं मानना तो बहुत दूर रहो हमसे। ये सब एकदम आप नियम कानून अपना अप्लाई कर दो। इनको आपकी लाइफ में होने का या आपका इनकी लाइफ में होने का बेनिफिट इनको तभी मिलेगा जब ये आपका रिस्पेक्ट करेंगे। जिस समय आपका डिसरिस्पेक्ट होगा उस समय इनको सच में कोई नहीं बचा सकता है, बिकॉज आप अपने आप को बिल्कुल दूसरे ट्रैक पर सेट कर देंगे और आपका डिसरिस्पेक्ट करना है इस इंसान को ले बीतेगा। ये भी आप साफ साफ कह दो कि आप इस बारे में बिल्कुल ढील नहीं देने वाले। दूसरी बात, अगर कोई और भी इनकी लाइफ में है, पैरेलली आप भी हैं और भी कोई इंसान है, तो आप वहाँ नहीं रहेंगे। ये भी बात आपको क्लियर कर देनी चाहिए कि हम वहाँ पे नहीं रह सकते। मेरा फालतू की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है। ऐसे ऊट पटांग की चीज़ों में हम नहीं रहते। सो या तो आप क्लियर बता दो कि हम अगर ऐसा है तो आप रहो, उधर ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं आने का। और अगर ऐसा कुछ है, आपके पास कोई बड़ा पर्पस है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं, कुछ भी आपके पास है जो फॉर पीपल है या ऐसा कुछ है, तो ये भी आप कह दो कि ये होगा और ये रहेगा। और आपको इसके साथ ही अगर एक्सेप्ट करना होगा तो इनको करना होगा। अदरवाइज आपका पर्सनैलिटी ही इस तरह का है कि आपकी खुशी ही है दूसरों की खुशी में। आपकी खुशी इस तरह का है कि भैया हम दूसरों को जब हैप्पी देखते हैं तो मेरा भी आत्मा तृप्त हो जाता है, हम दूसरों को हील करते हैं तो मेरा भी अच्छा खासा हीलिंग हो जाता है। सो आई थिंक इट्स बेटर कि हम इस बात को लेकर के चलें कि मेरा हैप्पीनेस, अगर आप पूछेंगे तुम्हारी हैप्पीनेस क्या है, तो घर के अंदर बने रहने में नहीं है, मे बी कुछ काम करने में है। सो टेल इट वेरी ब्लंटली, और ये चीजें वहां पर आप देखेंगे भी। ओके